अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 3 है और आज का टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, इसके अलावा सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में जो डेफिनेशन दी है उसको हम समझेंगे और इसी से हम उसके एसेंशियल्स ड्रॉ करेंगे। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ऑर्डर और क्लासेस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या है और ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। तो ऑर्डर किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी अदालती फ़ैसला, एनी डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या कहलाता है? ऑर्डर। अदालती कोई भी फ़ैसला उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर। जो कि डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जो सिंपल डेफिनेशन है। हर अदालती फ़ैसला क्या कहलाता है? ऑर्डर। हर अदालती फ़ैसला जो डिक्री नहीं है वो क्या कहलाता है? फिर ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि डिक्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, डिक्री के जो इसेंशियल्स हैं, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 सीपीसी में इसको डिस्कस किया है। तो इसका डिक्री को के टॉपिक को अगर आपने समझना हो, पढ़ना हो, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर जाके डिक्री के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो वहाँ पर डिक्री के एसेंशियल्स वगैरह हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? हर अदालती फ़ैसला, कोई भी अदालती फ़ैसला जो डिक्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करता या जो डिक्री नहीं है तो वो क्या है? ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में जो ऑर्डर की डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 क्या कहता है? ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। क्या मतलब है इसका? अदालती कोई भी फैसला यानी सिविल कोर्ट का कोई भी फैसला जो डिक्री नहीं है और जो फॉर्मली एक्सप्रेस्ड है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर। ठीक है, अब हम इसी से इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करेंगे कि इस डेफिनेशन की बेसिस पर हम इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या यहाँ हमें नज़र आता है? ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है कि ये क्या है हमारे पास? डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? एनी डिसीजन, यानी कोई भी फैसला, एनी डिसीजन। ठीक है, अब बात यह है कि जो अदालती डिसीजंस हैं वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अदालत अगर किसी कोई काम करने के लिए कोई फ़ैसला करती है, किसी को कोई कमांड इशू करती है या कोई डायरेक्शन देती है या पार्टीज़ के राइट्स को डिटर्मिन करती है, तो हर चीज़ जो डिक्री है उसमें सिर्फ ये आता है कि जब अदालत पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटर्मिन करती है तो वो चीज़ डिक्री है। जबकि डिसीजन में क्या आता है कि ये कोई कमांड भी हो सकती है अदालत की, डायरेक्शन भी हो सकती है, और पार्टीज़ के जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ पार्टीज़ के राइट्स हैं उनको भी डिटर्मिन किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अदालत ऑर्डर पास करती टेम्पररी इंजंक्शन का, इसी तरह कोर्ट ऑर्डर पास करती अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, तो वो ये एक डायरेक्शन है। सेकंड एसेंशियल क्या है हमारे पास? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिसीजन है ये फॉर्मली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। डिसीजन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड। क्यों? इसकी वजह क्या है? डिसीजन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑर्डर्स जो हैं ये प्रिसाइज लैंग्वेज में हो, ये राइटिंग में हो। मस्ट बी इन राइटिंग प्लस इन प्रिसाइज लैंग्वेज, so that its execution is possible। ठीक है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन होती है वो जजमेंट की तो नहीं होती, तो एग्जीक्यूशन किसकी होती है? ऑर्डर की। तो इट मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस, इसको राइटिंग में होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज जो है प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि इसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि ये फैसला किसका होगा? सिविल कोर्ट का। यानी कि जो सिर्फ सिविल अदालत का जो फ़ैसला होता है वो ऑर्डर है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का जो डिसीजन होता है वो यहाँ पर इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। लास्ट एसेंशियल क्या है? विच इज़ नॉट अ डिक्री। यानी कि ऑर्डर किसको कहते हैं? जो कि डिक्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता या जो डिक्री नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम कोई भी डिसीजन डिक्री और ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑर्डर किसको कहते हैं? अदालती कोई भी फैसला जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस हो और जो डिक्री ना हो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर। सिविल कोर्ट का फैसला जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस है और जो डिक्री नहीं है वो क्या कहलाता है?
ऑर्डर और ऑर्डर में पार्टीज़ के राइट्स डिटरमिन भी हो सकते हैं, इसमें कोई कमांड भी हो सकती है, इसमें अदालत की तरफ से कोई डायरेक्शन भी हो सकती है। जबकि डिक्री में कमांड या डायरेक्शंस वगैरह नहीं आती, उसमें सिर्फ ये होता है कि पार्टीज़ के राइट्स को, जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं, वो डिटरमिन होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास काइंड्स हैं। ऑर्डर की कितनी काइंड्स होती हैं? 2 काइंड्स होती हैं। एक है अपीलेबल ऑर्डर्स और सेकेंड है हमारे पास नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। वो तमाम ऑर्डर्स जिनके ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल कर सकते हो वो ऑर्डर्स कहलाते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स, और वो तमाम ऑर्डर्स जिनके ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल नहीं कर सकते वो कौन से ऑर्डर्स होते हैं? नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। तो जो ऑर्डर्स अपीलेबल हैं उनके बारे में सीपीसी में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है, यानी सेक्शन 104, और इसको आप रीड करो ऑर्डर 43 के साथ। तो यहाँ पर उन ऑर्डर्स के बारे में बताया हुआ है जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो वो तमाम ऑर्डर्स जिनके ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल कर सकते हो वो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, और जिनके ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल नहीं कर सकते वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं क्लासेस ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर की कितनी क्लासेस होती हैं? 2। एक क्या है, ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? फाइनल ऑर्डर्स। और सेकेंड क्लास हमारे पास क्या है? इंटरलोक्यूटरी, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरम ऑर्डर। ठीक है, तो 2 क्लासेस हैं ऑर्डर की, फाइनल ऑर्डर और दूसरी क्लास हमारे पास क्या है? इंटरलोक्यूटरी या इंटरम ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर कौन से होते हैं? ऑर्डर्स विच disposes of all the issues involved in the case। किसी भी केस में जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब को जब डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो जो ऑर्डर पास होता है वो कौन सा कहलाता है? फाइनल ऑर्डर। यानी कि ये वो ऑर्डर है जो एट द एंड ऑफ ट्रायल पास किया जाता है। ठीक है, विच completely disposes of the case। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्डर जो कि ट्रायल के एंड पे पास किया जाता है वो फाइनल ऑर्डर होता है, जिससे केस आपका कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाए। वो ऑर्डर्स कौन से कहलाते हैं? फाइनल ऑर्डर्स। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कौन से होते हैं? ये कहलाते हैं टेम्पररी ऑर्डर्स। टेम्पररी ऑर्डर्स जो कब पास किए जाते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। यानी कि आपका जो केस है वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ऑर्डर अदालत पास करती है वो ऑर्डर्स कौन से कहलाते हैं? टेम्पररी ऑर्डर्स। ठीक है, दोज ऑर्डर्स विच आर पास्ड ड्यूरिंग the pendency of suit या proceeding। ठीक है, तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कौन से होते हैं? जो कि लिटिगेशन के प्रोसेस के दौरान जितने ऑर्डर्स अदालत पास करती है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, जो कम्प्लीटली केस को डिस्पोज ऑफ नहीं करते। अच्छा, तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है ताकि जो सूट का या केस का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रोटेक्ट करना, पार्टीज़ के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्पररी इंजंक्शन का जो ऑर्डर अदालत देती है, या फिर ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि पेरिशेबल है जो ख़राब हो सकता है, तो अदालत उसके सेल का ऑर्डर पास करती है। तो ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं ये तमाम कौन से कहलाते हैं? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरम ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स जिनसे आपका केस कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है और जिसमें अदालत तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लेती है वो फाइनल ऑर्डर्स होते हैं। और इंटरलोक्यूटरी कौन से ऑर्डर्स होते हैं? जो टेम्पररी होते हैं और जो लिटिगेशन के प्रोसेस के दौरान पास किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्पररी इंजंक्शन का जो ऑर्डर है, इसी तो टेम्पररी ऑर्डर्स का मकसद ये होता है ताकि पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो सब्जेक्ट मैटर है केस का उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर किस चीज़ को कहते हैं? अदालती कोई भी फैसला जो डिक्री की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरता वो क्या कहलाता है? ऑर्डर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 सीपीसी में
ऑर्डर को किस तरह डिफाइन किया हुआ है। ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। तो ये अदालती फैसला है, सिविल कोर्ट का फैसला है, कोई भी सिविल कोर्ट का फैसला जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस हो और जो डिक्री ना हो तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर। फिर इसी से हमने इसके एसेंशियल्स ड्रॉ किए हैं। तो ऑर्डर के एसेंशियल्स क्या हैं कि ये क्या होता है, डिसीजन, यानी अदालती फैसला होता है, सिविल कोर्ट का फैसला होता है। और ये डिसीजन कैसा हो सकता है, इसमें पार्टीज़ के राइट्स को डिटर्मिन भी किया जा सकता है, इसमें अदालत कोई ना कोई डायरेक्शन भी इशू कर सकती है या कोई कमांड इशू करती है। ऑर्डर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये डिसीजन होता है अदालत का। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड इसका एसेंशियल क्या है, डिसीजन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड। तो ये जो डिसीजन है ये फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी ये राइटिंग में होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि इसकी एग्जीक्यूशन में आसानी हो और इसकी एग्जीक्यूशन जो है पॉसिबल हो। थर्ड एसेंशियल हमारे पास क्या है कि ये डिसीजन किसका होना चाहिए, सिविल कोर्ट का, यानी जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं उनके डिसीजंस जो हैं वो ऑर्डर नहीं कहलाते एज़ पर सीपीसी, ठीक है। और लास्ट एसेंशियल क्या है, विच इज़ नॉट अ डिक्री, क्योंकि एट द सेम टाइम कोई भी अदालती फैसला डिक्री और ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो इट मस्ट बी अ डिसीजन, डिसीजन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय सिविल कोर्ट और विच इज़ नॉट अ डिक्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ ऑर्डर हैं। तो दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो, वो ऑर्डर्स कहलाते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स। वो तमाम ऑर्डर्स जिनके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते वो ऑर्डर्स कहलाते हैं नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। फिर इसके बाद हमारे पास हैं क्लासेस ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, फाइनल ऑर्डर्स और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स या इंटरम ऑर्डर्स। फाइनल ऑर्डर्स यानी जो बाय नेचर फाइनल होते हैं और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो बाय नेचर टेम्पररी होते हैं। तो वो ऑर्डर्स जो केस को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दें और जो एंड ऑफ ट्रायल पे पास किए जाते हैं वो ऑर्डर्स कहलाते हैं फाइनल ऑर्डर्स। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स वो होते हैं जो टेम्पररी नेचर के होते हैं, जो लिटिगेशन के प्रोसेस के दौरान पास किए जाते हैं और जिसका मकसद ये होता है ताकि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसे ऑर्डर्स कौन से होते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरम ऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।